वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 क्लास 10th मैथमेटिक्स का है ना ओरिजिनल पेपर है ये, और इसके मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूँ और एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। फटाफट देख लीजिए, यही प्रश्न कल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। पक्का ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों में भी शेयर करेंगे ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं, आपके 60 प्रश्न हैं, इसमें से 50 प्रश्न क्लिक करना है। पहला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें आपका सी हो जाएगा, 25 का 5 49 का 7 सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय देखिए इसमें √3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 5 का मौसा बताना है तो गुना कर दीजिए, 3 × 5 = 15 है ना, आपका ए हो जाएगा। 4 है 2 और 3 का लसा, इसमें भी सॉरी इसमें ना मौसा पूछा इसलिए 1 होगा 3 5 का, और 2 और 3 का लसा में गुना किया जाता है, इसमें 6 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो है ना, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो आपका इनमें से कोई नहीं लगा, क्योंकि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। आगे एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए क्यू और आर क्रमशः भागफल और तो ये बार बी क्यू प्लस आर किसके लिए सही है। तो इसमें देखिए 0 से बड़ा बराबर और आर, हाँ सी सही हो जाएगा। इसमें x² - 3 के शून्य, तो x² = 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √3 हो जाएगा, इसमें आपका सी सही हो जाएगा। शून्यकों का योग होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, इसमें बिल्कुल डी हो जाएगा -b/a, और इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है, इसमें भी आपका सूत्र -b/a हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के दो मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविधकर होगा। तो विविधकर जो होता है बराबर होने पे d = 0 होता है, 10 का a रहेगा। एक द्विघात समीकरण का घात होता है तो द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, इसमें 11 में a हो जाएगा। कौन बहुपद नहीं है, तो आप लोग जानते हैं कि बहुपद में x का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसमें 12 का c बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 13 नंबर है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल, तो अल्फा × बीटा जो होता है आपका c/a होता है, तो सी आपका ए है और 4 है, तो 1/4 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आपका बी राइट आंसर है, 13 का बी, ठीक है। 14 नंबर है कि यदि दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो रैखिक समीकरण का हल होगा। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना, तो उस कंडीशन में एक हल होता है, ठीक है। 14 का डी बिल्कुल सही है। 15 है समीकरण दिया हुआ है ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे यदि, तो समान होंगे तो ये सूत्र होता है b² - 4ac = 0, तो इसमें आपको b² = 4ac कर लेना है। 15 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 16 नंबर है कि x² - px + q = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो समान है तो b² होता है, तो b की जगह पर p² - 4a का मान आपका जो है a का मान जो है 1 है, q तो -4q हो जाएगा, p² = 4q है ना, p² 4q बी ऑप्शन सही है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो इसमें b वाला फंक्शन ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा और 0 ही होगा, है ना इसमें, ठीक है। 17 में अल्फा बीटा द्विघात समीकरण fx² - 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो x² - 10, तो आपका मूल जो है अल्फा प्लस माइनस आएगा, एगो 10 आएगा एगो -10 आएगा, तो 10 और -10 आप रखिएगा तो 0 ही ना होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। 18 की द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या तो 2 होती है, 18 में डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी मेरे साथी और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब आगे 2 tan 30 और 1 + tan² 30 किसके बराबर होगा। तो 2 tan 30 में आप लिख सकते हैं 1/√3 और इसका 1 + 1/3, तो 2/√3 और 3 1 4/3 पलटेगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी की 4 √3, tan 60 का मान हो जाएगा, और 1 - tan² 45 और 1 + tan², यहाँ पे देखिए सॉरी गलत किया है, 45 ही होगा, ठीक है। तो इसका 0 आंसर आता है, बिल्कुल 20 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। sin 2a = 2 sin a सत्य होगा, तो ये जब देखिए सत्य तभी होगा sin 2a ये 45 डिग्री के बराबर होंगे, तो सॉरी 45 नहीं, देखिए इसको बना के sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a cos a, है ना, 2 sin a cos a, और उधर आपका 2 sin a है, तो 2 sin a कट गया एक बार में, तो cos 1 जो होता है वो आपका 0 डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री पे ये आप लोग बराबर होंगे, तो इसमें आपका बिल्कुल 21 का ए हो जाएगा, ठीक है।
और इसमें देखिए साइन 60, ये सूत्र है ना, डायरेक्ट आप साइन 60 मार दीजिए, गलत नहीं होगा। और ये जब आ जाए ना 23 इस तरह का क्वेश्चन, तो आप दोनों को बटा कर लीजिए और बटा वाला को जोड़ने पे 90 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। बिल्कुल ए सही है, 23 का ए सही है। 24 है cos 48 माइनस साइन 42, तो cos 48 माइनस साइन 42 जो है वो 0 के बराबर होगा। बिल्कुल सी सही है, ठीक है। आगे 25 है आपका कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, तो इसका कभी भी आप लोग देखिए 48 है ना, और ये जो है 42 एक जगह लिख लेंगे और 23 67 एक जगह। इसका आप एगो को चेंज कीजिएगा, मतलब एगो को बदल देंगे, tan को कॉट में बदल देंगे, एगो इसमें से बदल देंगे और इसका कट उठ के 1 आता है। इसमें आप 9 sec स्क्वायर 9 tan स्क्वायर, तो इसमें 9 कॉमन लेने के बाद 9 हो जाएगा। बिल्कुल 26 का 20 सही है। और 27 नंबर देखिए प्रश्न है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, ये थोड़ा सा बड़ा बनता है और बनाइएगा ना, तो पूरी तरह से बनाने के बाद लास्ट में आपको 2 की प्राप्ति होगी, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा। 27 का सी सही है। और 28 देखिए sec + 1 tan है ये, तो sec को आप लिख सकते हैं 1/cos और tan को sin बटा cos, इस तरह से हम लिख लेंगे। और 1 - sin है, तो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। 1 + sin है और बटा में cos है और फिर बगल में जो है 1 - sin है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर है और बटा में cos है। और 1 - sin स्क्वायर जो होता है वो cos स्क्वायर ए होता है और बटा में cos ए होता है। cos ए को कट गया तो cos ए ना बचेगा, तो बिल्कुल आपका इसमें ना सही जवाब जो होगा 28 में डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर है कि 1 + tan स्क्वायर और 1 + cot है। 1 + tan स्क्वायर जो होता है वो sec स्क्वायर का सूत्र होता है और 1 + cot स्क्वायर जो होता है वो cosec स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है। sec स्क्वायर को आप लिखेंगे 1/cos स्क्वायर है और cosec को sin स्क्वायर बाई ए, उल्टा लिख दिए, sin बटा cos मिलकर tan हो जाएगा। बिल्कुल आपका ना इसमें डी सही है, डी है ना। 29 में डी। cos 30 किसके बराबर होता है, तो आप लोग जानते हैं cos 30 का जो मान होता है ना वो आपका √3/2 होता है। बिल्कुल बी सही हो जाएगा। और 31 नंबर है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु इतना के कोटि का मान बताना है, तो कोटि जो होता है ना y का मान कहलाता है, तो y का मान इसमें -4 है, कोटि हो जाएगा। 31 का है, ठीक है। 32 है कि 2,3 को मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से आ जाए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 4 13 हो जाएगा। बिल्कुल सी सही हो जाएगा ना, √13। ओके। आगे देखिए आपका प्रश्न है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बहुत ईजी है। √x2 - x1, तो 2 में से 4 घटाइएगा तो 2 बचेगा, -2 और 3 में से 1 घटाइएगा तो 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 20 हो जाएगा। 20 के लिए 2 दूनी 4, 2√5 हो जाएगा। बिल्कुल 33 में डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। यही एकदम पूरी सॉल्यूशन के साथ 100% करेक्ट आंसर बताया। मिलाने वाले मध्य बिंदु, तो शुरू वाला का जोड़िए, तो 3 3 6, 6 में 2 से भाग लगा देंगे, फिर उसके बाद वाला जोड़िए 8 4 12, 12 में 2 से भाग लगा दीजिए, तो 3/6, 3,6 हो जाएगा, जो कि आपके है ना ऑप्शंस में कहीं पे नहीं दिया है, ठीक है ना। मध्य मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु का रेखा है, तो इसमें ऑप्शन गलत है, 3,6 आएगा, ठीक है ना। सही है। -3, -5 किस, तो जब भी माइनस माइनस आ जाए वो तृतीय में चला जाता है, ठीक है ना। 35 का सी सही है। किसी बिंदु की एक अंक से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, एक अंक से दूरी अर्थात तो y का मान जो होता है ना कोटि कहलाता है, ठीक है। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, देखने में एक जैसे, ठीक है। 37 में बी हो जाएगा। और सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, इसमें भी बी ए सही है, ठीक है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर, यदि उनकी 2 भुजाएं बराबर। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है और इसके लिए डी सही हो जाएगा, ठीक है। 39 का डी बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी कमेंट में 39 का डी है ना सही जवाब है। 40 है कि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज, इसलिए इसका प्रत्येक कोण होगा, तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। 40 का डी सही है। और आगे देखिए कि अर्धवृत्त का परिमाप 36 दिए, तो इसको त्रिज्या, तो अर्धवृत्त का परिमाप जो दिया है वो आपका सूत्र होता है πr + π × r+2। सॉरी, इसको देखिए अर्धवृत्त का सूत्र होता है r कॉमन ले लीजिएगा तो π+2 होता है, ठीक है। और इधर क्या दिया है 36 दिया है, तो पाई का मान 22/7 होता है, आप लोग जानते हैं। तो 22/7 + 2 बराबर 36। लघुत्तम लीजिए 7 दूनी 14 बाई 36, यानी r गुने 36/7 बराबर 36। 36 कट गया, r जो होगा 7 होगा, ठीक है ना। तो r ही पूछा था, इसलिए 41 में बी सही है, 7 सही है, ठीक है। 42 नंबर आपका प्रश्न है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछना है।
तो क्षेत्रफल का जब भी पूछ देना, आपका जो अनुपात दिया है उसको लिख के वर्ग कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। दो समरूप त्रिभुज की भुजा जब भी दे दे तो वर्ग कर देते, 4 का वर्ग 16, 9 का 81, एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1681। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए कारगर है। त्रिभुज एबीसी, देखिए एक त्रिभुज एबीसी है और बीडी, दो समबाहु त्रिभुज है, एक वो बगल में बीडी भी है। ये एबीसी हो गया और ये जो है आपका बीडी, नहीं इसी में होगा बीडीई। त्रिभुज बीडी इस पर, डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी जो है बीसी के मध्य बिंदु है, यहाँ पे है, और त्रिभुज इस तरह से मिला दिया गया और बीडी। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बस क्षेत्रफल का अनुपात ये जो भुजा जो होता है आधा हो जाता है। ठीक है, तो किसका किसका, एबीसी का, तो एबीसी का मान लीजिए आप AC स्क्वायर लेते, AC तो नीचे डी, तो डी जो है ना AC यहाँ 2D होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि ये वाला लाइन जो है इससे दोगुना है तो ऊपर वाला दुगुना लिखना होगा 4 और नीचे 1, 4 अनुपात 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 43 में से 44 है। निम्नलिखित त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई, मतलब कौन सा त्रिभुज समकोण हो सकता है। तो इसमें ना छोटी छोटी भुजा का वर्ग करके बड़ी वाले के बराबर करना होता है। तो देखिए इसमें छोटी भुजा लास्ट वाला ऑप्शन उठाते हैं, 5 का वर्ग 25 होता है और 12 का वर्ग 144 और लास्ट में 13 का वर्ग 169 है ना, इन दोनों को जोड़िएगा तो 169 इक्वल टू 169, इसलिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 में डी सही है। 45 है आपका कि त्रिभुज एबीसी में एबी जो है 6√3 है, AC 12 है और BC 6 तो कोण बी, तो ये भी देखिए 6 का स्क्वायर 36 और √3 का 3, तो 108 होगा और BC 6 है वो 36 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 144 है ना, और 12 का स्क्वायर भी 144। तो ये कंडीशन जो होता है 90 डिग्री वाले में होता है। ठीक है, इसलिए 45 में सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ओके, 46 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जो लोग देख रहे हैं। आपके 50 प्रश्न अब पूरे होने वाले। एक त्रिभुज एबीसी का एक कोण 60 डिग्री कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, 120 है। तो देखिए जो कोण 90 से बड़े हो जाते हैं उसे हम अधिक कोण कहते हैं, तो इसमें 46 में सी सही हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना, 47 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य तो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण जो होता है वो समकोण होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम कहता है। ठीक है ना, सी इज राइट आंसर। 48 है, त्रिभुज एबीसी जो है डी समांतर बीसी है, डी जो है ये लाइन वो बीसी के समांतर है और डी जो है मध्य बिंदु ए बी है, तो ए बटा ए सी क्या होगा, डी जो है मध्य बिंदु है, ए बटा ए सी, तो इसमें देखिए एक ही हो क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर है, मध्य बिंदु है, तो अगर इधर एक हिस्सा है तो इधर भी एक ही हिस्सा होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, कटने के बाद 1 हो जाएगा, इसलिए 48 में सी सही होगा। ठीक है, 49 है, किसी वृत्त की परिधि जो है 4 पाई से 8 पाई होता है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए शुरू में 2 पाई आर बराबर आपका है 4 पाई, तो यहाँ 2 दूनी की 4, आर 2 था। ठीक है, जब आर फिर हो गया है 8 पाई, तो 2 पाई आर इक्वल टू 8 पाई। ठीक है ना, तो 2 पाई से 4 बार में तो आर 4 हो गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो शुरू में क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई हो जाएगा, और दूसरा बनेगा तो चूंकि 16 पाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कई गुना होगा, 4 गुना बढ़ गया ना, 4 गुना, तो इसमें डी एकदम बिल्कुल सही होगा 49 का। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 220 है, इस वृत्त के अंतर वर्ग का क्षेत्रफल, ये वृत्त हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत वर्ग है ना, इसके अंदर एक वर्ग है और कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 220 है, तो ये देखिए व्यास होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है आप निकालिएगा पाई आर स्क्वायर से, तो 22/7 आर लिखिएगा इक्वल टू 220 लिखेंगे ना, तो 22 ले 10 बार में। ठीक है, 10 बार में, क्योंकि 22 दहा 220, वृत्त का क्षेत्रफल 220 दिए, तो यहाँ से फिर आप आर स्क्वायर इक्वल टू 10 7 70 हो जाएगा। ठीक है ना, 22/7, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त के अंतर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से आर निकालना होगा, √70 आर हो जाएगा, आर निकल गया तो इसकी विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, तो ये इसका दोगुना करेंगे ना तो 2√70 हो जाएगा, ये व्यास इक्वल टू √2 गुने भुजा, तो भुजा हो गया, तो 2 से कटेंगे तो 35 दूनी की 70, भुजा 70 हो गया, 7 7 49 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, 4900 होता है। ठीक है, एच आगे 51 एच और आर त्रिज्या वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो एल स्क्वायर को तिरछी ऊंचाई करते हैं और इसका सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल आपका 51 का ये हो जाएगा। ठीक है, 52 है कि दो वृत्तियों का क्षेत्रफल है ना 4 अनुपात उनकी त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल दिया है तो आर है
तो इसमें देखिए जब भी क्षेत्रफल दे आपको कुछ करना नहीं, इसका रूट कर दीजिए, 4 का 2 और 1, 2:1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 में बी सही है। 53 है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घट जाए तो क्षेत्रफल कितना घटेगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 10% घट जाए, त्रिज्या, तो त्रिज्या 10 घट गया तो क्षेत्रफल कितना घटेगा। तो देखिए शुरू में मान लीजिए आर था, घटेगा तो आर माइनस आर का 10%, 9r हो जाएगा ना। इसको कटाने के बाद आपका 9r/10 हो जाएगा, है ना। तो आपको नया माइनस पुराना होता है, तो बटा में पुराना, तो घट जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घटेगा। तो घटने के सवाल में देखिए आप क्या कीजिएगा, r माइनस 9r/10 बटा में r गुने 100, तो 10 में से 9 घटेगा, r/10, 10 × 10% ही घटेगा वो भी, ठीक है। 53 का ये हो जाएगा। 54 है कि किसी गोले का व्यास 6 cm है और पिघलाकर 2 mm व्यास वाले तार में बदल दिया है, तो तार की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। व्यास तो 3 cm हो जाएगा, रेडियस, तो गोला का पिघलाने का शब्द आएगा तो आयतन 4/3 हो जाएगा, और पाई हो जाएगा r³ की जगह पर आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, जो कि यहाँ से एक 3 कट के 2 बचेगा, और पिघलाकर 2 mm का जो है व्यास वाला तो 1 mm हो जाएगा, जो कि mm 1/10 हो जाएगा, और इसका सूत्र पाई r² होता है। तो तार की लंबाई, तो पाई से पाई भी कट गया, 3 का स्क्वायर 9 और चौके 36 हो गया, 100, 3600 आ जाएगा। 3600 जो आया आपका cm में आया, मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग कीजिएगा, 36 मीटर बिल्कुल सही जवाब होगा। 55 है, किसी अर्धगोले के पात्र की त्रिज्या k है तो उसका आयतन, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r³, तो k है तो k³, ठीक है, इसमें c हो जाएगा। आगे है 56, किसी वितरण चरमान 1 2 3 की बराबरता है 3 हुए तो वितरण माध्य क्या होगा। तो इन दोनों में गुना कीजिए, 3 एकम 3, 2 दूनी की 4, 3 एकम 3 बटा में 3, 4 3 7 3, 10/3, जो कि ऑप्शंस में आपके दिए हुए नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका थोड़ा सा ऑप्शंस गलत है, 10/3 हो जाएगा। चरमान का माध्य, ये मान लीजिए x है और ये बराबरता है f, तो fx बटा में सिग्मा f होता है, तो भाई 6 होगा, सॉरी 6 होगा नीचे, क्योंकि 6 बार आया, 2 5 10, 2 5/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका 56 का सी है। बहुलक है, अधिकतम बराबरता का मान 57 का सी हो जाएगा। माध्य होगा, तो माध्य में सबको माध्यक होगा, माध्यक के लिए सबसे पहले सजाते हैं, जैसे 1 लिख लिया, उसके बाद 2 लिख लिया, फिर 3, फिर 4, 4 2 बार है, 4 4 के बाद 5 5 भी 2 बार है, लिख लिया, 5 5 है, ठीक है, 5 5, फिर उसके बाद 6 7 और आपका 8 8 होगा, 7 भी 2 बार है, 6 और 7 यहाँ 2 बार, तो यहाँ 2 2 4 1 5, 2 7 2 9 2 11 1 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो आप इधर से 5 हटाएंगे, 1 2 3 4 5 हटा लिए, इधर से 3 2 5 5 5 10 हुआ, इसमें 2 से भाग लगेगा तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो 58 का बी सही है। 59 एक केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माध्य, तो केंद्रीय प्रवृत्ति सबसे उपयुक्त माध्य जो होती है माध्य होती है ना, 59 का ये हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि परिसर बताने के, तो परिसर के कुछ नहीं, सबसे बड़ी सीमा देखना है, तो सबसे बड़ी आपका 30 है, और सबसे छोटा देखना है, तो इसमें सबसे छोटा जो है 9 है, और 30 में से 9 घटाएंगे तो हमको 21 मिलेगा, बिल्कुल आपका बी सही है, ठीक है। तो 60 का बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये मैथ का क्वेश्चन पेपर था जो कि हमने दिखाया, ऐसे ही प्रश्न आपके सेकंड टर्मिनल एग्जाम में कल मैथ आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लें, और इसे दोस्तों साथियों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर अपनी तैयारी का मुकम्मल कर सके। मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।